अब बच्चा लोग नमस्ते। सब ठीक ठाक है ना? कोई दिक्कत शिक्कत? चलिए, तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या सीखा? काइनेमेटिक्स, मतलब वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। फिर उसके बाद टू डायमेंशनल मोशन में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा। प्रोजेक्टाइल मोशन में जनरल प्रोजेक्टाइल, उसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एट एन एंगल। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, आज हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे। तो सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे तो सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स आज भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो भी सर्कुलर मोशन पर क्लासेस होंगे उसमें डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा। और यहाँ एक रिलेशन भी हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में कि स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर स्पीड और स्पीड में क्या रिलेशन है, लीनियर स्पीड में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। और वेक्टोरियली दोनों में क्या रिलेशन है ये भी जानेंगे। प्लस सर्कुलर पाथ पर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको कितने तरह का एक्सेलरेशन होता है, कौन कौन सा एक्सेलरेशन होता है, कैसे उसको पता लगाएंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ सर्कुलर मोशन में एकदम बेसिक डेफिनेशन से चलेंगे और सारे रिलेशंस उसी से आए जो हमने डेफिनेशन दिया है। हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, वही सब रिलेशन यूज करके हम लोग जो भी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन में जो भी रिलेशन होगा, जो भी इक्वेशंस होंगे, वो सब हम लोग बेसिक कंसेप्ट से यहाँ डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझेंगे हम लोग कि आखिर सर्कुलर मोशन कहेंगे कब, कहेंगे कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है। तो सिंपल, ये तो आप लोग टनाटन बता सकते हैं। ये जब 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 कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो हम लोग कहेंगे कि भाई सर्कुलर मोशन में है। सही बात है ना? सही बात, गलत थोड़ा ना है। इसको और थोड़ा सा अगर मैथमेटिकल टर्म में कहे तो व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन वी से दैट द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल इज ऑन अ सर्कुलर पाथ। है ना? तो जैसे सपोज कोई पार्टिकल है, वो ये अच्छा वाला हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया बन गया। गोल पूरा बन गया। चलिए, अब इसमें एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं। इधर क्यों ले रहे हैं सब समझा रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लेना। ठीक है ना? ये हम वाई एक्सिस ले लिया। ये क्या ले लिया वो? ये हमारा ओरिजिन है। ये हमारा सर्किल बन गया। सपोज इस सर्किल का रेडियस, यहां लिख देते हैं रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू कैपिटल आर। कंफ्यूज नहीं करना है, कैपिटल आर इसका रेडियस है। ठीक है, और कोई पार्टिकल ले लेते हैं जो चल रहा है किसी टाइम t1 पर, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है वो? एंटी क्लॉकवाइज अभी हम मान लेते हैं, या फिर मान लो कि नहीं, ये रोटेट तो मूव तो कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, हमें नहीं पता क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही? ठीक है, ये पार्टिकल है और ये मूव कर रहा है। तो अब यहीं से इसका, इस पार्टिकल के रिलेटिव में ही हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पहले डिफाइन करेंगे। ठीक है, कैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं वो?
क्या कीजिए कि जो सेंटर है उस सर्कुलर पाथ जो फॉलो कर रहा है उसके सेंटर से एक लाइन ज्वाइन कीजिए पार्टिकल के ले जाइए। इसको क्या ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा बुआ, अगर ये ओरिजिन नहीं है तो 0 0 हो जाएगा ना बुआ। और इस पार्टिकल P का किसी टाइम t पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सपोज यह पार्टिकल थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थीटा एंगल बना रहा है एट टाइम t। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए कि कंफ्यूज हो गया कैसे लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग डिफाइन करेंगे, सपोज ये थीटा 1 एंगल बना रहा है, मान के चलते हैं एट टाइम, कितना टाइम पर होगा t इक्वल टू t1, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज, अब हम मान रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और किसी टाइम t2 पर ये कहां चला गया, वो चूंकि ये मूव कर रहा है ना, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे 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 मूव कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ, ठीक है। कहां चला गया, यहां चला गया। ये टाइम हो गया कितना यहाँ इसको t2 टाइम पर, और ये रेफरेंस लाइन है हमारा OX, इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग इसका एंगल लेंगे। और ध्यान रहे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या लेंगे, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज एंगल क्या लेंगे, नेगेटिव। तो अब यह OX के साथ कितना एंगल बना रहा है वो, थीटा 2, ठीक है। कितना एंगल बना रहा है t2 टाइम पर, थीटा 2। तो यहीं से अब हम लोग इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा 2 माइनस थीटा 1, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसको ऐसे भी कहते हैं चेंज इन एंगुलर पोजीशन, इसका भी एंगुलर पोजीशन क्या है थीटा 1 एंगुलर पोजीशन है, इसका एंगुलर पोजीशन इस पोजीशन पे क्या है थीटा 2, चेंज इन एंगुलर पोजीशन थीटा 2 माइनस थीटा 1 व्हिच इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि लीनियर मोशन के दरमियान हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसको वेक्टर मानते थे, तो क्या सर यहाँ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है? अगर सर आपका आंसर यस में है तो डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो यहाँ हो गया थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1। अगर हाँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर नहीं तब तो सवाल समाप्त हो गया सर। और सवाल समाप्त नहीं हुआ फिर आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, तो इसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, तो बउआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोल रहे हैं कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है भी और नहीं भी। बड़ा एम्बिगुअस बात हो गया सर, ई आप कैसे बोल रहे हैं भी नहीं भी, आप बता रहे हैं। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड स्मॉल हो तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर को फॉलो करता है, तो ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लार्ज हो तब ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है। और बताते हैं आपको कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा अगर एंटी क्लॉकवाइज है, अगर मोशन कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर ये इसका एंगुलर पोजीशन ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज या एंगुलर पोजीशन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हो जाएगा।
जाएगा। जैसे हम इधर से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं बुआ, ऐसे हम देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा बुआ, मेरी तरफ, टुवर्ड्स दैट ऑब्जर्वर होगा जिसके रेस्पेक्ट में वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो या काउंटर क्लॉकवाइज, दोनों में से जो भी कहिए, काउंटर क्लॉकवाइज भी उसको बोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। लेकिन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी वही, पहले एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, ओमेगा बार बराबर सीधे, इसको डेल थीटा भी लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, तो डेल थीटा बाई T2 माइनस T1 यानी डेल टी, दिस इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब इसमें भी गड़बड़ा गया, क्या बोल दिया था एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो एकदम इसका डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है, टुवर्ड्स दैट ऑब्जर्वर जिसके लिए पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हो, टुवर्ड्स दैट ऑब्जर्वर होगा। जैसे ये अगर ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये पार्टिकल घूम रहा है ऐसे, कैसे घूम रहा है वो, ऐसे घूम रहा है, तो हम इस बोर्ड के ऊपर से अगर देखेंगे तो मेरे लिए क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन मेरी तरफ होगा, यानी कि अगर ये एक्स है ये वाई है, तो इसके एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मेरे तरफ होगा, यानी कि के डायरेक्शन में होगा। इसको थोड़ा बड़ा ध्यान से समझिएगा। एंगुलर वेलोसिटी जो है, यहाँ जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हम निकाले, इसका डायरेक्शन किसके अलोंग होगा, तो टुवर्ड्स दैट ऑब्जर्वर जिसके लिए ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही, मेरे लिए ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर वेलोसिटी, इसके एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मेरी तरफ इधर हो जाएगा, यानी के डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ रही है ना, तो ये हो गया। अब यहीं से हम लोग इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा बउआ, लिमिट जैसे वहां लीनियर मोशन में किए थे, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल थीटा बाई डेल टी, या बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसको एरो पर हटा दो, डायरेक्शन तो आप समझ गए ना, तो ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या एंगुलर पोजीशन जो कह दीजिए। बात समझ में आ रही है क्या, डी थीटा बाई डी टी। अब एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा बार क्या होगा, तो ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो गया, तो वही ओमेगा एफ जो लीनियर वाला में पढ़े थे, माइनस ओमेगा आई बटा T2 माइनस T1 बराबर डेल ओमेगा बाई डेल्टा टी। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसी में कंफ्यूज नहीं करना है, इसी में अगर क्या लिमिट ले लें डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल ओमेगा बाई डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा बुआ, ये हो जाएगा हमारा डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ गए, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी समझ गए, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन समझ गए, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझ गए, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन समझ गए। इतना चीज तो आप समझ गए। अब सर जरा रिलेशन भी निकाल दीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी और ये क्या उसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी में इसका कुछ रिलेशन है, निकालिए कुछ। एंगुलर वेलोसिटी तो इसके रिस्पेक्ट में हुआ, अब ये कुछ स्पीड से चल रहा होगा नहीं, यहाँ इसका कुछ स्पीड होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, कुछ तो स्पीड होगा। तो एक 9th 10th में हम लोग पढ़े थे
कि ये अगर डेल्टा एस ये आर्क हो, ये लेंथ, ये क्या हुआ, ये जो कवर्ड किया है ये डेल्टा एस हो, तो डेल्टा एस बाई आर यानी आर्क बाई रेडियस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। याद कीजिए, याद कीजिए, डेल आर्क बाई रेडियस इज इक्वल टू डेल थीटा होता था ना, 9th या 10th में हम लोग पढ़े थे, आर्क बाई रेडियस बराबर एंगल। तो यहां से तो डेल एस बराबर डेल थीटा इंटू आर। डेल एस क्या है, डेल एस क्या है बेटा, ये आर्क का लेंथ। अब वो डेल एस क्या है, यानी कि डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक का जो ये मूवमेंट किया है पार्टिकल। डेल एस बराबर डेल थीटा, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, तो डेल एस बाई डेल्टा टी बराबर डेल थीटा बाई डेल्टा टी इंटू आर। अब देखो लिमिट ले लो दोनों तरफ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो इधर क्या हो जाएगा, लिमिट अगर ले लिए डेल एस बाई डेल टी और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो बराबर डेल थीटा बाई डेल टी, लिमिट और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो इंटू आर। तो ये क्या हो गया, ये डी एस बाई डी टी, ये हो गया हमारा डी एस बाई डी टी, यानी कि स्पीड बराबर ये क्या हो गया, डी थीटा बाई डी टी, यानी कि एंगुलर स्पीड इंटू आर। यानी कि यहां से हम लोगों का रिलेशन क्या आया, स्पीड बराबर ओमेगा इंटू आर। अब इसको एक बार और अगर डिफरेंशिएट कर दिए तो ये क्या दे देगा हमारा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब वो होता है अल्फा इंटू आर के बराबर। इसको डिफरेंशिएट करो ना एक बार, डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा हो गया, ये 80 हो गया। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखो, इस स्पीड का एक मतलब ये स्पीड है, भी यहाँ क्या है वो स्पीड है, ठीक है ना, ये क्या है, स्पीड है। और अगर इसके अलोंग हम इस पार्टिकल के जिस इसका जो पाथ है, इसके जिस पॉइंट पे ये पार्टिकल किसी टाइम टी पर है वहां पर एक टेंजेंट खींचे, जो वो इसके लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा ना। तो ये उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये टोटल एक्सेलरेशन नहीं है, ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये दो रिलेशन को भी याद रख लीजिए आप लोग कि ए बराबर अल्फा वेयर ए इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, और v इज स्पीड हियर, नोट द वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी तो डायरेक्शन के साथ हमको लिखना पड़ेगा, v इज वेलोसिटी, ठीक है। अब सॉरी, v इज स्पीड हियर, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा डिटेल्ड में अब लोग ये तो सिंपल ढंग से सब कुछ डिफाइन किया, यहाँ पर एक कुछ इक्वेशंस और हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए, कि जैसे लीनियर मोशन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, थीटा एफ बराबर थीटा आई किसी टाइम टी पर अगर अल्फा कांस्टेंट हो, ये सब जो इक्वेशन अभी हम लिखने जा रहे हैं, अल्फा बराबर अगर कांस्टेंट हो यानी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट हो, तो जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस लीनियर मोशन में हम लोग पढ़े थे वो काइनेमेटिकल इक्वेशंस सर्कुलर मोशन में भी एप्लीकेबल है। थीटा आई बराबर थीटा आई प्लस ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा अगर डिसिलरेशन है, एंगुलर एक्सीलरेशन और डिसिलरेशन वही, अगर डी ओमेगा वाई डी टी नेगेटिव यानी ओमेगा टाइम के साथ घट रहा हो तो डिसिलरेशन हो गया था, माइनस साइन यूज करेंगे, उसमें तो कोई ये है ही नहीं। थीटा ए बराबर थीटा आई प्लस ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। उसके बाद ओमेगा एफ स्क्वायर बराबर ओमेगा आई स्क्वायर, बस उसी तर्ज पर सब कर रहे हैं, इंटू 2 अल्फा थीटा। उसके बाद फिर ओमेगा एफ बराबर ओमेगा आई प्लस अल्फा इंटू, ये तीन इक्वेशन जो काइनेमेटिक्स में हम आप लोगों को बताए थे वही तीन इक्वेशन यहाँ भी चलेगा। अगर पूछ दे कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये इक्वेशंस या एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो ये या ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे काइनेमेटिक्स में हम लोग सीखे थे उसी के अनुसार ये सब इक्वेशंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा कोनो बात है नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसका स्टडी करना शुरू करते हैं। ये सब तो अभी तक हम लोग डेफिनेशंस, ये डेफिनेशंस था एंगल का, ये डेफिनेशंस है स्पीड का,
उससे ये ले आए टी बराबर अल्फा आर आ गया, बी बराबर ओमेगा। अब इस सबको हम रब करते हैं और पहले इस पर एक आध सवाल देख लेते हैं। चलिए आइए, ये जो अभी तक पढ़ा है इस पर एक आध सवाल। कहता है कि ये पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। चलिए इसको थोड़ा सा रब कीजिए, समझिए ध्यानपूर्वक, है ना। क्या कीजिए बुआ, समझिए ध्यानपूर्वक। ये सब इक्वेशंस कब अप्लाई करेंगे जब अल्फा क्या हो, कांस्टेंट हो, अल्फा वेरिएबल होगा, तो वही इंटीग्रेशन वाला मेथड से होगा, ठीक है ना। चलिए ये सब को डिलीट करिए। ठीक होगा, इसको ही मिटाएंगे, ये सब अब किसी काम का नहीं रह गया है। अब यहाँ से हम लोग एक्चुअल इसको ही मिटा ही डालिए और एक ही एंगल रखा जाए। कितना एंगल रखा जाए होगा, इतना ही रखिए, इसको हटाइए, ठीक है ना। थीटा है ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन। अब एक सवाल पहले देख लेते हैं। कहता है कि ये पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दिया हुआ है बुआ, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, विथ ए लीनियर स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। लीनियर स्पीड इसका कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। अभी निकाले थे v बराबर क्या होता है, ओमेगा आर। एंगुलर वेलोसिटी लिखा हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी इसके पाथ पर इसके टेंजेंट के अलोंग हो जाए डायरेक्शन, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v बराबर ओमेगा आर। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v बटा आर। v हमारा क्या है 10 मीटर पर सेकंड, आर ये 20 सेंटीमीटर बराबर 0.20 मीटर, तो 0.2 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 50 रेडियन पर सेकेंड। एक ध्यान रहे कि एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है, यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। यहाँ एंगल को किस चीज में मेजर करते हैं बुआ, रेडियन में, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। और एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा यूनिट, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। दूसरा एक सवाल है बुआ, ये पार्टिकल ट्रेवल्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। रेडियस अगेन दूसरे सवाल में भी 20 सेंटीमीटर है, तो उसको छोड़ दिया, ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर एट ए स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। इफ द स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर टू 6 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। कहता है v1 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, अब v2 बराबर 6 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में ये चेंज हुआ, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में ये चेंज। तो पूछा क्या जा रहा है, इन 2 सेकेंड फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बराबर क्या था, ये a बराबर क्या था, अल्फा आर आया था। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, बराबर अल्फा आर आया।
अब यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं v2 माइनस v1 से, तो v2 माइनस v1 बटा 2 बराबर 80 निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो बराबर हो जाएगा 6 माइनस 5 बटा 2 सेकेंड, तो 2 बराबर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, है ना। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बउआ, 80 बटा आर, 80 हमारा क्या है 0.5 बटा आर कितना 0.2 बराबर 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी बन गया। यहाँ v1 v2 दिया हुआ था, t बराबर 2 सेकेंड पर 6 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, और t बराबर 0 सेकेंड पर 5 मीटर पर सेकेंड है, रेडियस दिया हुआ है। तो इससे हम लोग at बराबर अल्फा आर होता है रिलेशन, और at बराबर क्या होता है v2 माइनस v1 बटा t। at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काइनेमेटिक्स लीनियर मोशन में पढ़े थे ना। 6 माइनस 5 बटा तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। एटी और अल्फा में ये रिलेशन है, तो अल्फा बराबर 80 बाई आर, तो 2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कोई बड़का को तो बात था नहीं। चलिए ये सब छोटा छोटा सवाल है, कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है, भारी भरकम सवाल नहीं है। और एक आध सवाल है तो देख लेते हैं। नहीं वो सवाल नहीं है। अब चलिए स्टडी करते हैं इस मोशन का, टनाटन इसका स्टडी है सब। किसी टाइम टी पर ये कितना एंगुलर वेलोसिटी बना रहा है ओ एक्स के साथ, अति एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, या मोर प्रिसाइजली एंगुलर पोजीशन क्या है इसका, तो थीटा। इसका मान लेते हैं कि पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई, ये है रेडियस आर हमारा। तो इस पार्टिकल का पोजीशन निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर इस पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्या हो जाएगा बुआ, और एक्स और वाई को सबसे पहले हम लोग क्या कर दें, एक्स क्या हो जाएगा देखिए जरा सा, यहां से एक नॉर्मल अगर डाल दें हम इसके ऊपर, तो ये वाला क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। यानी कि हम लिख सकते हैं एक्स बराबर यहीं पर लिख देते हैं आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। और ओ के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बुआ, देख लीजिए, ये आर क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी रिलेटिव टू ओ, बराबर इसमें से इसके कोऑर्डिनेट को घटाएंगे। वेक्टर में हम लोग पढ़े थे, अगर याद नहीं है बेटा जी तो जाइए वेक्टर का वो वीडियो पढ़िए, स्पेशली हम बनाए पोजीशन वेक्टर के लिए, तो उसमें आप लोग उसको देखिए कैसे पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो आर बराबर क्या लिख देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे एक्स आई प्लस बाई, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी रिलेटिव टू ओ। इसको इसके टर्म में थीटा के टर्म में लिख देंगे, तो आर कॉस थीटा इंटू आई प्लस आर साइन थीटा इंटू जे, ठीक है। यानी कि आर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आर इंटू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। यानी कि यूनिट वेक्टर एलोंग एलोंग क्या दिस एलोंग रेडियल डायरेक्शन क्या हो जाएगा यू आर का, ओ सॉरी यू आर, तो कैप लगाना पड़ेगा, कैप लगा दिया, बराबर क्या हो जाएगा आर बटा मॉड ऑफ आर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है आर के बराबर, बटा आर कर देंगे।
तो बराबर सीधे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा। ये क्या है हमारा यूनिट वेक्टर along दिस, along रेडियल डायरेक्शन। और अगर इसी में कहें कि यूनिट वेक्टर अगर ये हमारा O से P के along यूनिट वेक्टर है, OP के along यूनिट वेक्टर है, तो PO के along यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसी का नेगेटिव। यानी कि यूनिट वेक्टर along PO, ये हमारा यूनिट वेक्टर क्या है, OP के along। तो PO के along यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बुआ, ये PO के along यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसी का नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा। ओपी के अलॉन्ग अगर यूनिट वेक्टर हमारा ये आ रहा है तो माइनस साइन कर देंगे तो उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा निकल गया। बस इतने तक हमारा काम। अब आगे देखिए हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। अब इस इक्वेशंस को लीजिए, इक्वेशन 1 को, ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। अब हम चाहते हैं कि इसका हम वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी वेक्टर, पोजीशन यहां हम निकाले हैं तो वेलोसिटी वेक्टर अब निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे बुआ, डेफिनेशन याद करिए, v वेक्टर बराबर क्या होता था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, dr by dt। याद कीजिए डेफिनेशंस, dr by dt इज वेलोसिटी वेक्टर विच इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, dr by dt। dr by dt क्या है हमारा, ये पूरा टर्म है, इसको लिखना पड़ेगा d ऑफ r इंटू कॉस थीटा आई के डायरेक्शन में प्लस साइन थीटा जे के डायरेक्शन में बाई dt। लिखना पड़ेगा ना इसको। तो अब देखिए बुआ, r तो हमारा कांस्टेंट है बुआ, r को निकाल लेते हैं बाहर। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे जब, तो d cos थीटा बाई dt अलोंग क्या, i के डायरेक्शन में प्लस d साइन थीटा बाई dt अलोंग j के डायरेक्शन में। बस डिफ्रेंशिएट किया, इसको घुसा के इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, इसको डिफ्रेंशिएट, r तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया। डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट रूल याद कीजिए, डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट रूल सेकंड रूल दोनों अप्लाई किए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो r तो हो गया बाहर, अंदर ये d ऑफ cos थीटा बाई dt क्या हो जाएगा बुआ, चेन रूल लगाएंगे अब यहाँ। क्योंकि d ऑफ cos थीटा बाई d थीटा अगर होता तब तो उसका माइनस साइन थीटा हो जाता, होता ना। तो चेन रूल लगाएंगे अब, तो लिखेंगे यहाँ पर d cos थीटा बाई d थीटा इंटू d थीटा बाई dt आई के डायरेक्शन में, प्लस यहां भी चेन रूल, तो d ऑफ साइन थीटा बाई d थीटा इंटू d थीटा बाई dt, और ये हो गया हमारा j के डायरेक्शन में। डिफरेंशिएशन में जो चेन रूल है वही यहां लगा दिया। तो अब देखते जाइए, cos थीटा का dc क्या हो जाएगा बेटा जी, माइनस साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू माइनस साइन थीटा। डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया हमारा, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी अभी डिफाइन किए थे, ये हमारा आई के डायरेक्शन है ना, प्लस साइन थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब फिर यहां पे डी थीटा बाई डी टी ओमेगा आई जे के डायरेक्शन। यही तो हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल dr बाई dt। अब ओमेगा ओमेगा, ओमेगा को बाहर निकाल लेते हैं, ओमेगा इंटू आर। अब अंदर में क्या है बेटा जी, माइनस साइन थीटा आई के डायरेक्शन में, अब प्लस कॉस थीटा। ये है तो यूनिट वेक्टर, इतना तो तय है, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए तो 1 आ रहा है, तो ये है तो यूनिट वेक्टर, लेकिन किस डायरेक्शन में। यहां जो हमने यूनिट वेक्टर निकाला था यू पीओ यानी कि पीओ वेक्टर, पी से ओ के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, ये यूओपी निकाला था ओ से पी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। ये कहां से यूनिट वेक्टर,
जरा सा चेक कर लेते हैं। क्या कीजिए कि ये जो पार्टिकल है इसके अलोंग एक टेंजेंट खींचिए, यहां मिला दीजिए। ये अगर टेंजेंट है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा जी? 90 होगा ना। इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर अब हम निकालने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक ये क्या है? डी है ना। ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, होगा ना, होगा ना, होगा। डी है। तो जरा सा यहां पर स्टे करके इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर हम निकाल रहे हैं। यहीं पे इसको रोकिए और इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर हम लोग निकाल रहे हैं। क्या होगा यूनिट वेक्टर? यहां तो ये क्या हो गया हमारा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। इस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर किधर डायरेक्शन, देखिए ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये हमारा डायरेक्शन देगा वेलोसिटी वेक्टर का। ये अभी अभी हम दिखाए भी थे v बराबर ओमेगा, तो वही आ भी रहा है v बराबर आर ओमेगा, लेकिन डायरेक्शन ये किधर बता रहा है ये हमको जानना है। तो इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकालिए। इसके इस पॉइंट, इस पार्टिकल के ऊपर जो मोशन में है उसके पॉइंट P पर एक टेंजेंट खींचते हैं। तो इस टेंजेंट के अलोंग अब यूनिट वेक्टर हम निकाल रहे हैं। क्या हो जाएगा बुआ? ये वेक्टर क्या हो जाएगा? d इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, माइनस आई के डायरेक्शन में। d वेक्टर क्या हो जाएगा? d मैग्नीट्यूड है उसका, तो d इंटू कॉस 90 माइनस थीटा किधर हो जाएगा? ये कॉस 90 माइनस थीटा माइनस आई के डायरेक्शन में होगा, अब प्लस साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा ये वाला लेंथ जे के डायरेक्शन में। अब इसके अलोंग अगर यूनिट वेक्टर इस टेंजेंट के अलोंग निकालें तो क्या हो जाएगा? इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी डी बाई डी बराबर यूटी नहीं हो जाएगा? इस टेंजेंट के अलोंग, इस पार्टिकल के ऊपर टेंजेंट जिस पॉइंट पे, वहां टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये वेक्टर जो है डी, इसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट निकल रहा है। तो यूटी बराबर क्या हो जाएगा बुआ? अच्छा, ये डी बाई डी यानी यूटी बराबर क्या हो जाएगा बुआ? डी से डिवाइड करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। और ये साइन थीटा किधर है? माइनस आई के डायरेक्शन में, प्लस ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा किधर है? जे के डायरेक्शन। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये हमारा आ गया यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये जो हमने टेंजेंट खींचा वो इसको अब हम मिटा देते हैं। दिखाने के लिए हम खींचा कि भाई ये यूनिट वेक्टर इज अलोंग टेंजेंट। ये रहने दीजिए, बस टेंजेंट को मिटा दीजिए। यानी यूटी बराबर हमारा क्या आ गया? माइनस साइन थीटा आई के डायरेक्शन में प्लस कॉस थीटा जे के डायरेक्शन में। यही तो ये है। यानी कि v वेलोसिटी जो हमारा आ गया, वेलोसिटी वेक्टर आर ओमेगा या ओमेगा आर जो कहिए, उसका मैग्नीट्यूड हुआ और डायरेक्शन क्या हो गया बुआ? टेंजेंट के अलोंग। किधर हो गया डायरेक्शन? टेंजेंट के अलोंग। यानी कि हमारा ये जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, ये पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ पे है, वो किसके अलोंग होगा? टेंजेंट के अलोंग होगा वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज है तो टेंजेंट इधर होगा, क्लॉकवाइज है तो टेंजेंट इधर हो जाएगा, मतलब टेंजेंट के अलोंग ही होगा वेलोसिटी वेक्टर जब पाथ है। मान लिया यहाँ होता, अगर ये पार्टिकल कहीं यहाँ होता तो वेलोसिटी वेक्टर किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में होता। पार्टिकल अगर यहाँ कहीं होता तो वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में होता। कहने का अर्थ है कि टेंजेंट के अलोंग ऑलवेज होगा। तो ये तो हमारा क्या निकल गया बुआ? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ particle moving on circular path where omega is angular velocity और r is radius of the circular path। अब यहां पर कुछ कुछ बातों को हम क्लियर कर दें कि we are considering
सर्कुलर मोशन नॉट यूनिफॉर्म बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब यहां ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। ओमेगा के बारे में हम क्या मान के चल रहे हैं वो ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन माने क्या, ओमेगा क्या हो, कांस्टेंट हो। कहने का तो ओमेगा क्या हो, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो पार्टिकल का, कांस्टेंट हो। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा, मतलब ओमेगा कांस्टेंट नहीं हो। कहने का मतलब अल्फा हैज सम वैल्यू। अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन हैज सम वैल्यू, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा टाइम के साथ। ठीक है, तो हम ये मान के यहां चल रहे हैं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज कर रहा है। यहां ओमेगा कांस्टेंट नहीं माने, बस एक चीज कांस्टेंट होगा, ये रेडियस का वैल्यू। ये जो रेडियस लिए हैं ये क्या होगा भैया, कांस्टेंट होगा। क्लियर है, चलिए ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको तो मिटाना ही पड़ेगा। ये याद रखिएगा कि भी वेलोसिटी वेक्टर जो होता है सर्कुलर पाथ पे, वो किधर डायरेक्टेड होता है, टेंजेंट के अलोंग डायरेक्टेड होता है। ठीक है, इसको अब आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी को अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारा ये अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी दे रहा है तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारा ये नहीं दे देगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या दे देगा बुआ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की कुछ और भी देगा। ये हमारा क्या है, वेलोसिटी वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट के अलोंग। ये भूलिएगा नहीं, इसका डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट के अलोंग। लेकिन जब हम, ये क्या है, कंप्लीट वेलोसिटी है इसका। क्या है इसका, वेलोसिटी है। अगर हम इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में तो ये नेट एक्सेलरेशन हमको दे देगा। बात समझ में आ रही, नेट एक्सेलरेशन। इस पार्टिकल को कितना एक्सेलरेशन है वो सब हमको ही दे देगा। नहीं, नहीं देगा। एंगुलर एक्सेलरेशन तो अलग बात हो गया। ये हमारा क्या है, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर है। ये हमारा क्या है, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर है। तो ये जितना लीनियर एक्सेलरेशन इस पार्टिकल को होगा उस सब हमको, ये अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हमको दे देगा यहां पर। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आइए देखते हैं क्या ये रिजल्ट देगा। यूटी क्या है, यूटी कहाँ गया होगा, यूटी माइनस साइन थीटा आई इंटू कॉस थीटा। इसको उसी फॉर्म में अब लिखना पड़ेगा। इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर में, यानी कि हो गया हमारा ओमेगा। ओमेगा जहाँ कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, माइनस साइन थीटा आई के डायरेक्शन में प्लस कॉस थीटा। इतना याद रखिए, ये रिलेशन हमको याद रखना है। ठीक है, यूटी जहाँ टेंजेंट के लॉन्ग। चलो अब इसको पूरे को डिलीट मारते हैं। चलो ठीक है, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी वेक्टर। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन वेक्टर जो हमारा है निकल जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन है डीवी बाई डी टी। वो एक चीज और थोड़ा बढ़िया से क्लियर करें हम, यहाँ ये वेलोसिटी वेक्टर है, इस पार्टिकल का क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो यहाँ जो ये टोटल इसका लीनियर एक्सेलरेशन कितना तरह का होगा सब ये रिजल्ट देगा। अब आप ये मत सोचने लगे कि फिर एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन को थोड़े ना हम ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते ना, दोनों का यूनिट अलग अलग। हाँ, तो बैल के साथ तो बैले को जोड़ेंगे ना, बैल के साथ गाय को थोड़े ना जोड़ेंगे। मूली के साथ 10 मूली प्लस 15 मूली तो 25 मूली। तो हम लोग यूनिट डायमेंशन में, यूनिट मेजरमेंट एरर ये सब वगैरह में पढ़े थे सब। ठीक है, चलिए तो डी वी बाई डी टी, यानी हमको क्या करना है बउआ, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो यानी कि हमको क्या कर देना है, डी ऑफ ओमेगा आर यू टी बाई डी टी। अब बउआ फिर से यहां आर तो कांस्टेंट है,
यहाँ आर क्या है बउआ, कांस्टेंट है, तो आर तो बाहर निकल जाएगा। अब बड़ा बड़ा हम देखे हैं ई वाला ऊ वाला सबको, कि यहाँ आर को कांस्टेंट नहीं मान करके वेरिएबल मान दिए। अभी आगे बताते हैं, बहुत सारा गलती हम पकड़े हैं, पूरा देखा हो कि गलती कर देते हैं लोग, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान टीचर्स लोग। हाँ चलिए, आर तो कांस्टेंट है, आर को बाहर निकाल दिए, और डी ओमेगा यू टी बाई डी टी। अब u इंटू वी फॉर्म में है ये, तो क्या करेंगे, पहले ओमेगा को कांस्टेंट रख के डी यू टी अब बाई डी टी कर दिए, ठीक है। और आर तो है ही है, सब में आर तो होगा ही होगा। अब प्लस फिर क्या कर दिए, आर तो हेले है और यूटी को भी कांस्टेंट यहां रखे, और फिर डी ओमेगा बाई डी टी कर दिया, ठीक है ना बुआ। तो डी यू टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, सो देखिए यहाँ आर ओमेगा हो गया, क्या हो गया बुआ, आर ओमेगा हो गया। और डी यू टी बाई डी टी, यू टी हमारा क्या है, यही ना, माइनस साइन थीटा आई या प्लस कॉस थीटा जे, टेंजेंट के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, यही है ना। तो यहां पर में लिखेंगे अब हम माइनस साइन थीटा आई के डायरेक्शन में, माइनस साइन थीटा आई के डायरेक्शन में, प्लस कॉस थीटा जे के डायरेक्शन में, अब बटा डी टी, अब प्लस आर यू टी इंटू डी ओमेगा बाई डी टी को बताओ अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसको तो डायरेक्ट हम लोग अल्फा लिख दिए। अब इसको देखो आर ओमेगा तो ठीक है, अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, रूल 1 रूल 2 और चेन रूल, 3 रूल जब लगाएंगे, तो ये हमारा क्या आएगा बुआ, माइनस साइन थीटा का डीसी माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और डायरेक्शन किधर था, आई के डायरेक्शन में। आइए कॉस थीटा का डीसी करेंगे तो माइनस साइन थीटा आई इंटू डी थीटा बाई डी टी, आई किधर, जे के डायरेक्शन। आप जरा सा देख लीजिए, ये हमारा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, ओमेगा को बाहर निकाले, तो ये हमारा आ गया ओमेगा स्क्वायर आर, अंदर क्या बचा होगा, तो माइनस कॉस थीटा आई और माइनस साइन थीटा जे, वही ना बचा, प्लस यहां पर भी प्लस आर अल्फा यू टी, आर अल्फा यू टी पता था, और उसके बाद अल्फा आर यू टी। अब देखिए माइनस कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे, यहां देख लीजिए माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर निकाल देंगे वहां पर, तो कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे किसके डायरेक्शन में है, ये पोजीशन यूनिट वेक्टर अलोंग पीओ, यानी कि इसको बोलते हैं रेडियस के डायरेक्शन में, ये सेंटर के टुवर्ड डायरेक्टेड है, देखिए ना इधर से ऐसे पी से ओ के तरफ, ये क्या हो गया हमारा डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, ये यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आर हमारा किधर डायरेक्टेड है। अगर इस यूनिट वेक्टर को हम यू स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें तो यू आर किधर है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, प्लस अल्फा आर किधर डायरेक्टेड है बुआ, टेंजेंट के अलोंग। ये हमारा क्या है, टोटल एक्सेलरेशन, टोटल लीनियर एक्सेलरेशन, यानी ओमेगा स्क्वायर आर क्या हो गया हमारा एक्सेलरेशन अलोंग सेंटर टुवर्ड सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, और ये अल्फा आर क्या हो गया हमारा डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी पार्टिकल को दो तरह का एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज टुवर्ड सेंटर, डायरेक्टेड किधर होता है, सेंटर की तरफ, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर डायरेक्टेड होता है, टेंजेंट के अलोंग, यही तो है। यानी कि ए बराबर हम लोग यहां पर में क्या लिख देंगे बउआ, ए आर अब प्लस ए टी, बात समझ में आ रही है। इस सबको मिटाएं जरा सा, इस सबको मिटा सकते हैं, हमको तो लग रहा है, हाँ मिटाएं इस सबको, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाते हैं,
ये हमारा क्या हो गया, नेट एक्सेलरेशन। ये क्या है हमारा बेटा जी, नेट एक्सेलरेशन। जरा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जहां रेडियल एक्सेलरेशन एक एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर और एक एक्सेलरेशन है अल्फा आर, ये टेंजेंशियल हो गया, ये रेडियल हो गया। बात समझ में? तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक रेडियल एक्सेलरेशन। अब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो, यानी कि ओमेगा कांस्टेंट हो तो स्पीड भी कांस्टेंट होगा, एंगुलर स्पीड भी, और लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट होगा, लेकिन लीनियर वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं होगा ना। लीनियर वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट नहीं होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है भी अब बराबर क्या होता है, ओमेगा आर इंटू यू टी, टेंजेंट के अलोंग डायरेक्टेड होता है ये। तो यूटी तो ऑलवेज चेंज कर रहा है ना। अभी हम निकाले थे ना भी का वैल्यू, कहां निकाले बताइए, ओमेगा आर इंटू यू टी आया था, यही ना आया था भी का वैल्यू। तो भी अगर हम दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले तो स्पीड ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, लीनियर स्पीड से, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज करेगा ना। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट भी हो, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो, तो भी इसको एक एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। भी बराबर, ये याद रखिएगा, भी बराबर क्या, ओमेगा आर इंटू यू टी। अभी हम डिराइव किए हैं, जब देखिए ओमेगा आर इंटू यू टी, ओमेगा, ठीक है। तो ये सब आप जरा सा दिमाग में रखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ए आर प्लस ए टी, ये दोनों ही इक्वेशंस को याद रखिएगा। ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर या आर क्या है, रेडियस के अलोंग एक्सेलरेशन है, और अल्फा आर क्या है, टेंजेंट के अलोंग है। तो इसको जरा सा आप याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए चलते हैं कि अगर ओमेगा कांस्टेंट हो तो क्या होगा बाबा। ओमेगा अगर कांस्टेंट हो मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा सर्कुलर मोशन बेटा जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा फिर, जो लोग बड़ा सर्कुलर मोशन में, ओमेगा इज इक्वल टू क्या है बेटा जी, कांस्टेंट। ओमेगा जब कांस्टेंट होगा तो यहां देखिए अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि हमारा एक्सेलरेशन उस केस में क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। आइए किस डायरेक्शन में, तो रेडियल, रेडियल वेक्टर ये पी से ओ की तरफ, यानी कि डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर होगा। ओमेगा स्क्वायर आर को और भी लिख सकते हैं, भी बराबर ओमेगा आर होता है, तो इसको ओमेगा भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ओमेगा भी, या फिर ओमेगा आर, ओमेगा स्क्वायर आर है ना, भी बराबर ओमेगा, ओमेगा बराबर इसको भी स्क्वायर बटा आर भी लिख सकते हैं, इंटू यू आर, डायरेक्शन तो एलोंग रेडियस होगा। कैसे लिखते, ओमेगा इंटू आर है ना, ओमेगा आर के जगह पर लिख सकते हैं बेटा जी भी बराबर ओमेगा, अभी डिराइव किए थे हम, भी बराबर ओमेगा, भी लिख दिया इधर, फिर ओमेगा भी हो गया, और ओमेगा के जगह पर क्या फिर लिख दिए, भी बटा आर। नहीं लिख सकते हैं इसके जगह पर भी बटा आर, तो भी स्क्वायर बटा आर नहीं हो गया, तो भी स्क्वायर बटा आर कहिए या ओमेगा स्क्वायर आर कहिए, दोनों एक ही चीज है। ये कब होता है एक्सेलरेशन उसका, और डायरेक्टेड ये है सेंटर के टुवर्ड्स। तो ये कब होता है, जब ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ये पूरा रिलेशन आपको लिखना पड़ेगा। और इसमें कभी कभी पूछता है कि अब बताइए इसका जो है सो कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बताइए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन में आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कौन सा एक्सेलरेशन ले। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कहने का अर्थ ही हो गया कि नेट एक्सेलरेशन, क्या नेट एक्सेलरेशन आप निकालिए, है ना। ऐसा नहीं कि रेडियल निकाल दिए या टेंजेंशियल निकाल दिए, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। अब इसमें तो हमको लगता है कि अब कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आप लोगों को इस टॉपिक पर, कि दो एक्सेलरेशन इसको होता है। जैसे यहाँ पर अगर जो हम कहें कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो एक तो एक्सेलरेशन ये 80 होगा ही होगा अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो, और एक एक्सेलरेशन इसका किधर हो जाएगा बेटा जी, सेंटर के टुवर्ड्स। ये क्या हो गया हमारा, ए आर हो गया।
यानी कि अगर हम लोग कहें ट्रायंगल लॉ लगाएं, ये हमारा ए आर है, तो नेट एक्सेलरेशन कहीं किधर हो जाएगा, इधर हो गया, ये हमारा ए नेट हो जाएगा। कभी कभी ये सवाल पूछ देता है कि रेडियल एक्सेलरेशन से कितना एंगल बना रहा है नेट एक्सेलरेशन, तो ये थीटा निकालने का कह सकता है आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से सवाल आ सकता है। तो इस सब को भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सब रिलेशंस को याद रखिएगा कि अब समराइज कर देते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो, और सर्कुलर मोशन में हो और सर्कुलर मोशन कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो पार्टिकल को दो तरह का लीनियर एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल होता है और एक रेडियल होता है। रेडियल एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्टेड होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो टेंजेंट के लॉन्ग डायरेक्टेड होगा। अगर पूछे कि उस पार्टिकल का अगर दिया हुआ हो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, पूछे कि उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए, तो कैसे निकालेंगे बुआ, क्या करेंगे। ए बराबर ये तो हो गया कब, ओमेगा जब कांस्टेंट, ओमेगा जब कांस्टेंट नहीं हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर यू आर के डायरेक्शन में प्लस अल्फा आर यू टी के डायरेक्शन में। ये दोनों इक्वेशन अब याद रखिएगा। अब भी बराबर ओमेगा आर यू टी के डायरेक्शन में। एक और रिलेशन होता है, ये भी याद रखिएगा, भी बराबर ओमेगा क्रॉस आर, ये ओमेगा क्रॉस आर, वेयर आर के बारे में जरा सा क्लियर कर लीजिए कंसेप्ट। आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर है। तो भी बराबर ओमेगा क्रॉस आर भी याद रखिएगा, या फिर भी बराबर ओमेगा आर इंटू यू टी याद रखिएगा। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, आर वही हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी कि आर इंटू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जी, यही है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी रिलेटिव टू, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर भी होता है। तो ये सब रिलेशन। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, है ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, तो क्या करेंगे बउआ, वेक्टर वाला कंसेप्ट वही, ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर रूट, नहीं ना होगा, ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, रेडियल एक्सेलरेशन, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अब पूछ दे कि डायरेक्शन बताइए, जनरली पूछता है कि रेडियल एक्सेलरेशन के साथ कितना एंगल, तो ये थीटा हमको अगर निकालना है, ये क्या है हमारा ए टी है, तो देख लीजिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि ए टी बटा ए आर, यानी थीटा बराबर हमारा क्या आ गया बुआ, tan इनवर्स। तो इतना सा ही कंसेप्ट था सर्कुलर काइनेमेटिक्स। यहाँ हम सिर्फ काइनेमेटिक्स, सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स का अध्ययन किए हैं। नॉन यूनिफॉर्म भी इसमें हो गया, यूनिफॉर्म भी हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन माने कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, स्पीड बोल रहे हैं माने कांस्टेंट लीनियर स्पीड, ठीक है ना, और एंगुलर स्पीड माने एंगुलर स्पीड तो हो ही गया एंगुलर स्पीड। तो अगर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से ये मूव करे तो इसको एक एक्सेलरेशन दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, है ना, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। और अगर ये वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो इसको दो एक्सेलरेशन, एक टुवर्ड सेंटर, एक टुवर्ड्स एक टुवर्ड सेंटर, एक टुवर्ड्स टेंजेंट। तो सारा हम क्लियरली डिस्कस कर दिए हैं। अब इस पर जो भी सवाल है सर्कुलर काइनेमेटिक्स के ऊपर, अब आप लोग उसको बना सकते हैं। और अगर आपको कहीं किसी स्टेप्स पर कोई कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ आप कैसे कर दिए, तो आप हमसे पूछिए। अब जरा सा मिस्टेक्स बताते हैं, हम एक आध देखे थे जियांट लोगों का वीडियो, वो क्या कर रहे थे, भी बराबर लिखा ओमेगा आर और खुद बोल रहे हैं कि आर इज कांस्टेंट, और डी वी बाई डी टी जब निकालने का बारी आया डी वी बाई डी टी, तो करते हैं क्या कि जैसे कि ओमेगा और डी आर बाई डी टी कर दिए।
तो ये हो गया ओमेगा इंटू भी, अब भी बराबर ओमेगा आर, तो ये ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये आपका क्या हो गया रेडियल एक्सेलरेशन। ये क्या बकवास है, आर तो कांस्टेंट है, आप उसको डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा बड़ा हम जायंट लोगों का वीडियो में देखे हैं ये मिस्टेक्स। करेक्ट वे हम शुरुआत कहाँ से किया कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, और काइनेमेटिक्स में हम डिफाइन किए थे कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी वेक्टर, वहीं से चले। फिर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हम वही सब रिलेशन लेके चले और सारा का सारा रिलेशन आपको हम डिराइव कर दिया। ठीक है, बिल्कुल आसान ढंग से कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर यार कांस्टेंट था, डी आर बाई डी टी तो जीरो हो गया ना। ये अगर रेडियस है भी बराबर ओमेगा आर लेके आप चल रहे हैं, डिराइव करवा रहे हैं, कितना गलत ब्लंडर इसको कहेंगे, ब्लंडर ना हो गया, चेक कीजिएगा आप लोग यार। हाँ चलिए ठीक है, अब एक आध दो चार पांच जो भी एक दो सवाल जरा देख लेते हैं टनाटन हम, ठीक है ना। इसके ऊपर जरा टनाटन दो चार सवाल देख लेते हैं। डेरिवेशन का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता बुआ, इसमें आपको सारा का सारा नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म जो जैसे सब निकल गया, बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। आप लोगों को हल्का सा कंफ्यूजन अगर हुआ होगा तो यूनिट वेक्टर एलोंग टेंजेंट एंड यूनिट वेक्टर एलोंग रेडियल, तो वीडियो को जरा पॉज कर करके वहां पर नोटिस कीजिए हम क्या क्या कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो मेरा वेक्टर वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरा कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, इस पर थोड़ा सा दो चार वो प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक ना। ठीक बोला तो कोई बातें नहीं है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम ढूंढने दीजिए 2 मिनट के लिए, ठीक है। जरा सा हम वीडियो को पॉज करते हैं, प्रॉब्लम दो चार को काम। देखिए वो एक सवाल है, पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, आर बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। Its linear speed is given by v is equal to 2t where t is in second and v is in meter per second। तो निकालना है हमको इसका रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो इसका क्या हो जाएगा बउआ, vt बराबर क्या हो जाएगा बताइए। v बराबर इसका क्या है 2t, तो 2t यानी कि 2t यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dv बाई dt यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है हमारा 80 हो गया ना, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। अब हमको कह रहा है कि इसका रेडियल एक्सेलरेशन निकालिए, तो रेडियल एक्सेलरेशन इसका क्या होता है ए आर, अभी कैलकुलेट ये डेराइव किए वी स्क्वायर बाई आर। अब वी स्क्वायर बाई आर होता है इसका रेडियल एक्सेलरेशन, तो वी स्क्वायर यानी कि 2t का स्क्वायर बटा आर यानी कि 4t का स्क्वायर बटा आर। अब कितना टाइम पर इसका रेडियल एक्सेलरेशन ये तो बताना पड़ेगा ना, t बराबर 3 सेकंड पर। ये तो देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ गया, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन t बराबर 3 सेकंड पर कितना हो जाएगा, 3 दिया 9 चौक 36, अब बटा आर बराबर 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 बहुत ज्यादा हो गया, 360 बटा 2 यानी कि 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। बहुत ज्यादा रेडियल एक्सेलरेशन है ना, 4t स्क्वायर बाई आर, हाँ बिल्कुल 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका रेडियल एक्सेलरेशन कितना आ गया बबू 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल था। अगर पूछे कि नेट मैग्नीट्यूड निकालिए तो ए बराबर स्क्वायर रूट के अंदर कर देते, 180 का स्क्वायर प्लस उधर कितना है का स्क्वायर, ये तो लगभग 180 आ जाएगा। सिंपल। पूछ देता ये हमारा 80, ये हमारा ए आर, पूछ देता है इसके साथ ये थीटा निकालिए, तो वही थीटा बराबर क्या हो जाएगा बुआ tan इनवर्स 80। 80 हमारा क्या है 2 और ए आर हमारा क्या है 180, ये हमारा एंगल हो जाता है। ये वाला बात समझ में आ रही है, तो सब क्लियर एकदम
दिमाग में एकदम क्लियर पिक्चर रखिए इस सब का, कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ओ ओ बउआ, अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग ट्राई कीजिएगा, वर्मा सर का बनाइए या जिनका भी बनाइए, ट्राई कीजिएगा, आप लोग बनाइएगा कुछ सवाल। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, टिपिकल कंसेप्चुअल जो भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर फोर्स स्टार्ट करेंगे, फोर्स वगैरह के ऊपर डिस्कशन हम लोग अपना करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखिए, आराम से एकदम समझिए हर चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे, टेंशन वाला कोई बात ही नहीं है। आराम आराम से हम लोग आगे बढ़ेंगे और टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। धन्यवाद।